रंजना, यार कहाँ जा रही हो? तुमसे कुछ पूछना था। तुम्हें हमारे मैनेजर सक्सेना सर याद हैं? कितने सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे। पता है, मैंने उन्हें कभी मुस्कुराते हुए नहीं देखा। माना कि वो सख्त और अनुशासन प्रिय आदमी थे, लेकिन ये बात भी सच है कि वो एक नंबर के दिलफेक आदमी थे। यार कैसी बात कर रही हो? सक्सेना सर जैसा अनुशासन प्रिय, जिंदा दिल, संयमी और सदाचारी इंसान और कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। तो फिर तुम्हारे सक्सेना सर जैसा सदाचारी, संयमी और अनुशासन प्रिय आदमी मिसेस शर्मा से कैसे प्रेम करने लगा? और तो और दूसरी तरफ मिसेस शर्मा की छोटी बहन से भी उसका टाका ढूंढने लगा था। अरे यार, ये बस अफवाहें थी। ये उनको बदनाम करने की चाल थी। ये तुम कैसे कहते हो कि ये उन्हें बदनाम करने की चाल थी? मुझे तो कई लोगों से उनके बारे में पता चला था। यार एक बात मानो, तुम मेरी बात सुनोगी या औरों की? अरे तुम भी तो अन्य पुरुषों की भांति पुरुषवादी समाज का ही पक्ष ले रहे हो। देखो यार रंजना, मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, लेडीज फर्स्ट वाली परंपरा को मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं तुमसे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। मैं भी नारी हूँ, पुरुष की अनुगामिनी, और यहाँ मैं भी तुमसे सहमत नहीं हूँ। अच्छा छोड़ो ये सब, मैं क्या कह रहा था ये सुनो। माता दीन के कहे अनुसार एफआईआर लिख दी गई और एफआईआर लिखते समय थोड़ी थोड़ी जगह भी छोड़ दी गई ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ जोड़ा या घटाया जा सके। चंद्रलोक में पहली बार हो रहा था कि जिस आदमी ने मदद की उसी को मुलजिम साबित करने की प्रक्रिया चलने लगी। इस विचित्र प्रक्रिया को लेकर चंद्रलोक में तरह तरह की बातें होने लगी। अगले दिन माता दीन कोतवाली पहुंचे, देखा कोतवाल साहब वहां उदास बैठे थे। जी साहब, आपकी तो बात ही निराली है। क्यों भाई, कोतवाल साहब को क्या हुआ है? इनके चेहरे पर 12 की वजह है। आप भी पूछ लीजिए श्रीमान। कोतवाल साहब, क्या कातिल को फांसी हो गई? कोतवाल साहब। गुरुदेव, गुरुदेव, हमारी तो बड़ी आफत है। चंद्रलोक के तमाम पत्रकार और जागरूक नागरिक आते हैं और कहते हैं कि उस बेचारे बेकसूर को क्यों बचा रहे हो? चंद्रलोक में तो ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। अब आप ही बताइए गुरुदेव, किसी को क्या जवाब दें? हम तो बड़े शर्मिंदा हैं। घबराओ नहीं। शुरू में आदमी को ऐसे काम करने में शर्म आती है, लेकिन देखना बाद में तुम्हें बेकसूर को छोड़ने में शर्म आएगी। और फिर अगर कोई तुमसे पूछता है कि ऐसा क्यों हुआ, तो साफ साफ कह दो, भाई हम क्या जाने, सब ऊपर से हो रहा है। लेकिन तब तो वो एसपी साहब के पास जाएंगे। तो एसपी साहब भी कह देंगे सब ऊपर से हो रहा है। लेकिन गुरुदेव, तब तो वो आईजी साहब से शिकायत करेंगे। अरे तो आईजी साहब भी कह देंगे सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वो मंत्री जी के पास जाएंगे। अरे भाई तो मंत्री जी भी कह देंगे भाई हम क्या जाने, सब ऊपर से हो रहा है। तब तो वो लोग पक्का प्रधानमंत्री के पास जाएंगे। अरे तो माननीय प्रधानमंत्री जी भी कह देंगे हम जानते हैं कि वो बेकसूर है, मगर हम क्या करें, सब ऊपर से हो रहा है। लेकिन गुरुदेव तब तो वो उसके पास ऊपर आने के पास भाई आज तक कोई ऊपर वाले के पास से वापस लौट सका है? गुरुदेव, गुरुदेव, आपकी एक फोटो मैं हमेशा अपनी जेब में रखूंगा। देखो भाई, एक ही मुहावरा, सब ऊपर से हो रहा है, हमारी सरकारों को कई सालों से बचाए हुए है। तुम भी ये मुहावरा याद कर लो और अब उठो। नहीं गुरुदेव, मुझे तो अपने श्री चरणों में ही रहने दीजिए। अरे भाई अब उठो और केस की तैयारी करो और 2-4 चश्मदीद गवाह ढूंढो। परंतु गुरुदेव, चश्मदीद गवाह कहाँ होगा? जब किसी ने उसे मारते हुए ही नहीं देखा तो चश्मदीद गवाह कहाँ मिलेगा? पांडो, मुझे गवर्नमेंट ने कहाँ लाकर फंसा दिया, इन्हें तो ABCD भी नहीं आती। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैं इन्हें समझाता हूँ। चश्मदीद गवाह किसे कहते हैं जानते हो? नहीं, हाँ, नहीं। ओहो, भाई चश्मदीद गवाह वो नहीं जो देखे, बल्कि चश्मदीद गवाह वो है जो कहे कि हमने देखा। क्यों साहब, मैंने ठीक कहा ना? यू आर राइट पांडु। लेकिन गुरुदेव कोई ऐसा क्यों कहेगा? कहेगा? अरे यार मेरी समझ में ये नहीं आता, तुम ये डिपार्टमेंट चलाते कैसे हो? हैं? भाई पुलिस वालों के पास तो एक चश्मदीद गवाहों की लिस्ट पहले से तैयार रहती है, जहाँ जरूरत पड़ी वहाँ लगा दिया। और फिर हमारी धरती में तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो साल भर में 300-400 वारदातों के चश्मदीद गवाह होते हैं। हमारी अदालतें भी मान लेती हैं इस व्यक्ति में कोई दिव्य शक्ति है। जो अपनी दिव्य शक्ति से पहचान जाता है
कि अमुक जगह पर वारदात होने वाली है और वहां पहले से ही पहुंच जाता है। परंतु गुरुदेव पूरे चंद्रलोक में ऐसा कोई दिव्य पुरुष है ही नहीं। ओहो, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो ऐसा करो, 8-10 उठाई गिरियों को लेकर आओ, जो चोरी चकारी करते हो, गुंडागर्दी करते हो, शराब पीते हो या जुआ खेलते हो, उन्हें चश्मदीद गवाह बनाकर पेश करो, बस। ये सब कहे गुरुदेव। आपके आदेशों का पालन करते हुए पूरे चंद्रलोक से 8-10 नवरत्नों को बाकायदा इन्विटेशन लेटर देकर यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। अपने अपने ओहदे के अनुसार 2-2 बैठे हैं ये, और बाकी सब अंदर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं गुरुदेव। बहुत दिनों बाद ऐसे लोगों को देख रहा हूँ। आंखें सुनी हो गई थी। जी साहब, आज जाके आपको कुछ सुकून मिला है। हटो। तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं देखा। नहीं साहब, हम तो वहाँ गए ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, ये तुम लोगों का पहला मौका है। मैं जानता हूँ तुम लोग वहाँ नहीं थे, फिर भी तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था। लगता है साहब पागल हो गए। कभी ऐसी उठपटांग बातें कर रहे हैं। ये तो हमारे साहब को पागल कह रहे हैं। अबे उठ, आसमान, और जो मैं पूछ रहा हूँ उसका जवाब दे। साहब, जब हम वहाँ थे ही नहीं तो कैसे कुछ देख सकते हैं? कैसे कुछ देख सकते हो? अबे तुम लोगों ने जो कुछ किया है ना, वो सब उस रजिस्टर में दर्ज है। 10-10 साल की सजा हो सकती है तुम लोगों को। बताओ, जेल जाओगे या जो मैं कहता हूँ वो करोगे? नहीं साहब, हम जेल नहीं जाना चाहते। जेल नहीं जाना चाहते? तो तुम लोगों ने उसे लाठी मारते हुए देखा था। देखा साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा। वो आदमी जब घर से बाहर निकला और उसने जो लाठियां मारना शुरू किया, वो बेचारा तो सड़क पर बेहोश होकर गिर पड़ा साहब। हाँ साहब, मैंने भी देखा। वो बेचारा बेहोश होकर सड़क पे गिर पड़ा था। तो ठीक है, ऐसी वारदातें भविष्य में तुम लोग देखते रहोगे। ठीक है साहब, जो आप कहेंगे हम वो सब देखेंगे। गुरुदेव! क्या हुआ रोहन? रंजना, यार बहुत दिनों से एक बात मेरे मन में थी, सोचा मरने से पहले तुमसे पूछ ही लूं। तुम उस विकी को जानती थी ना? विकी? कौन विकी? यार वही विकी जिसके बाप ने तुम्हारे बाबूजी को सस्पेंड कराया था। तुम्हें भ्रम है, मैं किसी विकी को नहीं जानती। रंजना, तुम सच बताना, कहीं तुम उस विकी से प्यार करने नहीं लग गई थी? मैं भला उस बदमाश से प्रेम करूंगी? नहीं, मैं जानता हूँ तुम उस विकी से प्यार करने लग गई थी। तुम कैसे कहते हो कि मैं उससे प्रेम करती थी? यार अगर तुम उससे प्रेम नहीं करती तो तुम उसे बदमाश नहीं कहती। हाँ, मैं उससे प्रेम करती थी, लेकिन शादी तो नहीं की ना। माता दी ने कार्य प्रणाली तय कर दी, FIR बदलना, बीच में गवाहों को तोड़ना सब सिखा दिया। उधर उस आदमी को भी 20 साल की सजा हो चुकी थी। चांद की पुलिस शिक्षित हो चुकी थी, धड़ाधड़ केस बनने लगे, सजा होने लगी। चांद पुलिस की ऐसी मुस्तैदी भारत सरकार का ही नतीजा थी। और उधर पृथ्वीलोक में सभी मंत्री ये सब दृश्य अपने मोबाइल फोन पर देख रहे थे और सोच रहे थे कि सद्भावना यात्रा का वातावरण बन रहा है। वाह साहब वाह, क्या गजब का सार्वजनिक अभिनंदन किया गया था। आप फूलों से लदी खुली जीप पर कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी उधर, और आसपास जय जयकार करते सैकड़ों हजारों लोग। क्या गजब का दृश्य था साहब। और आप आपके मंत्री जी की स्टाइल में हाथ जोड़ के उनका जवाब दे रहे थे साहब। ये कैसा शोर है? साहब, लगता है चांद की संसद में हंगामा हो रहा है। श्रीमान, चांद के पुलिस मंत्री संसद से सीधे यहाँ आपसे मिलने आ रहे हैं। हम माता दीन से अकेले में बात करना चाहते हैं। माता दी, आपने क्यों तकलीफ की? मुझे बुला लिया होता। हमें आपसे एक विशेष बात करनी है और हमारे पास समय बहुत कम है। श्रीमान, आप कुछ थके हुए से लग रहे हैं।
जाके विश्राम कर लीजिए। नहीं नहीं, हमने बताया ना कि समय बहुत कम है। आदेश करें श्रीमान। माता दी, हम आपके और भारत सरकार के बहुत आभारी हैं और हम चाहते हैं कि आप आज ही अपने देश वापस लौटें। नहीं नहीं श्रीमान, हम भारत सरकार के आदेशानुसार काम पूरा करके ही जाएंगे। आप अपने पूरे काम का पैसे ले लीजिए, डबल ट्रिपल जितना आप चाहें। नहीं नहीं श्रीमान, हमारा सिद्धांत है, हमें पैसा नहीं काम प्यारा है। हम जानते थे आप ऐसा ही कहेंगे, इसलिए यहाँ आने से पहले हमने भारत के पुलिस मंत्री से बात कर ली। ये लीजिए आपके देश वापस जाने के आपके आईजी के आदेश। ठीक है श्रीमान, हम आज ही पृथ्वी लौटने की तैयारी करते हैं। बहुत बढ़िया, ईश्वर करे जिंदगी में आपसे दोबारा मुलाकात ना हो। हैं? अगले ही दिन एक यान तैयार किया गया और माता दी ने एसपी साहब के लिए एड़ी चमकाने वाला पत्थर रखा और यान पर बैठकर वे विदा हो गए। ये दृश्य देखकर सब पुलिस वाले रो पड़े। लेकिन हम सबके लिए रहस्य तो बना ही रहा कि आखिर चांद की संसद में ऐसा क्या हो गया। आखिर चांद के मंत्री ने भारत के मंत्री को पत्र में ऐसा क्या लिखा और माता दीन ने खुद को कैसे बचाया। ये तो वैसी बात हो गई जैसे मुझे पता ही नहीं चला कि तुम विक्की से शादी करने वाली थी। तुम्हारा फिर से झगड़ने का मूड है क्या? अरे भाई मैं कहाँ झगड़ रहा हूँ? अरे तुम करो और मैं कहूँ भी नहीं, पूरा तो मुझे लग रहा है ना। तुम तो फिर पुरानी बात को लेकर झगड़ा करने लगे। नहीं भाई, मैं बिल्कुल नहीं झगड़ना चाहता हूँ, बस मैं मरने से पहले एक एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। अरे तुम तो मरने के बाद की छोटी छोटी बातों के लिए चिकचिकबाजी करोगे। इससे अच्छा तो इसी लोक में दुख झेलना अच्छा। और वैसे भी जो लोग प्रेम में आत्महत्या कर लेते हैं उन्हें फिर मनुष्य बनाने का नियम नहीं है। जिस कारण से उन्हें जीना चाहिए उसी कारण से वो मर जाते हैं। इसीलिए आत्महत्या कैंसिल। ठीक है फिर आत्महत्या कैंसिल। भाई मैं भी क्यों मरूं? लो तुम इस पत्र को पकड़ो और तुम इसको खुद भी फाड़ दो। तुम पहले फाड़ो। नहीं पहले तुम। पहले तुम। अरे पहले तुम। पहले तुम। मैं सुसंस्कृत पुरुष। अरे भाई मैं क्या सुसंस्कृत पुरुष? मैं सुसंस्कृत पुरुष हूँ, पहले तुम। मैं भी नारी हूँ, पुरुष की अनुगामी नहीं। पहले तुम। अरे पहले तुम। पहले तुम। पहले तुम। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जान सरकार इस्तीफा दो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जान सरकार इस्तीफा दो। बीमार बाप ने इलाज नहीं कराता, डूबते तो कोई नहीं बचाता, चलते हुए मकान की आग को कोई नहीं बुझाता। आप भी जानो हो गया। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। जान सरकार इस्तीफा दो, इस्तीफा इस्तीफा दो। जान सरकार इस्तीफा दो। माता दी, क्या आप जानते हो कि आपने क्या कारनामा किया है चांद पर? श्रीमान, मैंने तो उनकी सारी व्यवस्थाएं सुधार दी थी श्रीमान। सुधार दी थी? शर्मा जी, जरा इन्हें चंद्रलोक सरकार का पत्र पढ़ के सुनाइए। जी सर। 4, 3, 2, 1। Left, right, down, left. 4, 3, 2, 1। Left, right, down, left. 4, 3, 2, 1। Left, right, down, left. माननीय मंत्री जी, भारत सरकार, भारत को हम मित्र देश समझते थे, इसलिए हमारी पुलिस को प्रशिक्षित करने के लिए इंस्पेक्टर माता दीन की सेवाएं मांगी, परंतु आपने हमारे साथ शत्रु से भी पूरा व्यवहार किया है। हम भोले भाले चंद्रलोक के लोगों के साथ आपने विश्वासघात किया है। आपके माता दीन ने हमारी पुलिस को जैसा बना दिया है, उसके कारण अब कोई आदमी किसी मरते आदमी के पास नहीं जाता, इस डर से कि उस पर हत्या का अपराध न लगा दिया जाए। बेटा बीमार बाप की सेवा नहीं करता, बाप मर गया तो कहीं उस पर हत्या का आरोप न लगा दिया जाए। घर जलते रहते हैं, कोई बुझाने नहीं जाता, कहीं उसी पर आग लगाने का जुर्म कायम न कर दिया जाए। बच्चे नदी में डूबते रहते हैं, उन्हें कोई नहीं बचाता, इस डर से कि उन पर बच्चों को डुबोने का आरोप न लग जाए। सारे मानवीय संबंध खत्म हो गए हैं। माता दीन जी ने आधी से ज्यादा संस्कृति नष्ट कर दी है। अगर वो यहाँ रहे तो पूरी संस्कृति को नष्ट कर देंगे। इन्हें हम तुरंत भारत वापस भेज रहे हैं। आज से चंद्रलोक की पुलिस पुनः अपनी पहले वाली कार्यप्रणाली के अनुसार ही कार्य करेगी। धन्यवाद। 4, 3, 2, 1। Left, right, down, left. 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 माता दी, तुम जैसे चंद्रों की वजह से ही सरकार और डिपार्टमेंट बदनाम होते हैं। शर्मा जी, अब आप ही इनकी सजा तय करें। आप जो चाहेंगे वही होगा। माता दी, सर, वो मेम साहब ने बताया था, एड़ी चिपकाने वाला पत्थर। पहले